हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेनेत गुरु। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कंटिन्यूएशन में लिया है, जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम उसी के साथ स्टार्ट करेंगे। इंटरनल पार्ट को ही देख रहे हैं, बस आज की वीडियो हम डायग्राम बनाना सीखेंगे और उसके जो पार्ट्स हैं उसके थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल को अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इंटरनल ही डिस्कस कर रहे हैं और उसी इंटरनल के बेसिस पे ही हम डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो देखिए कैसे बनता है। तो पहले एक बार पार्ट लिख लेते हैं। इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए क्या क्या है। पहला जो मैंने बताया था, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। पेयर ऑफ ओवरीज जो है, ओवरीज जो है बेसिकली जो फीमेल का पेल्विक रीजन होता है और यूट्रस होता है उससे अटैच होता है थ्रू द लिगामेंट, यानी लिगामेंट के थ्रू ओवरी अटैच होता है पेल्विक वॉल से और यूट्रस से। इतना याद रखना है आपको, लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था कैसे अटैच रहता है। दूसरा जो है पेयर ऑफ ओविडक्ट, पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के मैंने तीन पार्ट होते हैं बेसिकली, कौन कौन से देखें, लिखेंगे एक बार। ऐसा पार्ट जो ओवरी के नजदीक है उसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम के आगे एक नैरो पार्ट जनरेट होता है, बेसिकली नैरो पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, उसको हम एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। एम्पुला जो है वो साइट है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा जहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं एम्पुला। ऐसा रीजन जो ओवरी के पास है उसको हम बोलेंगे इनफंडिबुलम। और नेक्स्ट जो लास्ट है पार्ट है उसको हम बोलते हैं इस्थमस। तो फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं, याद रखिएगा, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। अब हम देखते हैं इसी में आगे जो पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस को हम वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं वॉर्म। यूट्रस का जो शेप है वो इन्वर्टेड पियर शेप है, इन्वर्टेड पियर शेप। जैसे एक बार मैं बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इन्वर्टेड पियर शेप का मतलब नाशपाती जो होता है, अगर उसको आप उल्टा करके देखेंगे बिल्कुल यूट्रस की तरह दिखेगा। इस टाइप का, ठीक है। अब देखते हैं यूट्रस की लेयर्स होती हैं। यूट्रस की तीन लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। लिखेंगे एंडोमेट्रियम। जो मिडिल लेयर है उसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम। एम से मिड, एम से मायो, ठीक है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और जो सबसे बाहर जो लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। तो ये तीन लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाली लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं और अंदर वाली लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं।
एंडोमेट्रियम वो लेयर है जो कि साइक्लिक चेंजेस में जाती है, मतलब कि हमेशा चेंज होती रहती है, कभी शेड होती है, कभी बनती है, फिर शेड होती है, फिर बनती है। जब भी शेड होती है तो जितने भी ब्लड वेसल्स के साथ बाहर निकलती है, वो ऐसा टाइम पीरियड है या वो ऐसा टाइम है जो कि मेंसेस का इंडिकेशन होता है। फीमेल के अंदर जो मेंसेस का इंडिकेशन होता है वो कब होता है, जब ये एंडोमेट्रियम लेयर शेड करती है, तभी हम मानते हैं कि मेंसेस का आना या मेंसेस का इंडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लियर है, एंडोमेट्रियम किस में जाती है, साइक्लिक चेंजेस में जाती है। लिख देता हूं मैं, undergoes into cyclic changes, साइक्लिक चेंजेस। ठीक है, साइक्लिक चेंजेस के अंदर जाती है ये, यानी कि जब भी मेंसेस होगा तो ये शेड हो जाएगी, फिर मेंसेस के बाद ये अपने आप को रीजनरेट करती है। इतना क्लियर है। अब देखेंगे मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ये जो दो लेयर हैं इनका बेसिकली कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं। जब भी बेबी का डिलीवरी होता है तो उस टाइम जो मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो बेबी है वो आगे की तरफ पुश होता है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, या फिर ये सिंपल टर्म में कहें डिलीवरी ऑफ बेबी में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन डिलीवरी ऑफ बेबी। और डिलीवरी ऑफ बेबी के लिए टेक्निकल टर्म होता है, मैंने डिस्कस कर रखा है लास्ट वीडियो में, देख लीजिएगा, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। जब मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर ले रहा था उसी टाइम मैंने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन में होने वाले सारे इवेंट, मैंने बता दिया था क्या होता है। पहला स्टेप गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन, गस्टेशन, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है। वो एक बार आप वीडियो को गो थ्रू कीजिएगा और फिर देखिएगा। तो ये बात समझ आया, एंडोमेट्रियम अंडरगो इनटू साइक्लिक चेंजेस, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम डिलीवरी ऑफ बेबी में हेल्प करते हैं, इसको हम पार्चुरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ यूट्रस हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका वेजाइना। ठीक है, वेजाइना एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर है, बेसिकली उसकी जो लेंथ होती है ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी लेंथ देखिएगा 10 से 20 सेंटीमीटर अप्रॉक्स है। एग्जैक्ट को एक बार वो आप मैच कीजिएगा एनसीईआरटी से, 10 to 20 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका सर्विक्स, और सर्विकल कैनाल। फीमेल के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर पाए जाने वाला जो साइट है वो सर्विक्स है। सर्विक्स में सबसे ज्यादा कैंसर पाया जाता है फीमेल के अंदर, और फिर उसके बाद मतलब कि सर्विक्स कैंसर ज्यादा होते हैं फीमेल के अंदर। और दूसरा जो कैंसर है वो होता है मेमोरी ग्लैंड कैंसर, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर जिसे बोलते हैं। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर होता है और माउथ कैंसर होता है। ठीक है, तो ये थे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। देखिए क्या क्या इंक्लूड है, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, तीसरा यूट्रस, चौथा वेजाइना, पांचवा सर्विक्स एंड सर्विकल कैनाल। ये देखिए इसमें मैंने यूट्रस की 3 लेयर बताई है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम अंडरगो इनटू साइक्लिक चेंजेस। ठीक है, जब भी मेंसेस आएगा तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी और ब्लड वेसल्स के ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाएगी। जब भी एंडोमेट्रियम शेड होती है तो ब्लड निकलेगा, जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स भी उसके साथ शेड होंगे, ब्लड आएगा, और उसके साथ जो मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो ब्लड आता है उसमें आयरन्स भी उसके साथ आता है। तो यानी कि जब भी फीमेल के अंदर जब भी मेंसेस आता है तो उनके अंदर कुछ ना कुछ आयरन डेफिशिएंसी देखने को जरूर मिलता है। इसीलिए फीमेल्स को रिकमेंड किया जाता है आयरन सप्लीमेंट, हमेशा सप्लीमेंट को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि उनके जो मेंसेस होते हैं उससे उनके जो एंडोमेट्रियम जब शेड होती है तो उसके साथ ब्लड भी आता है और ब्लड के साथ आयरन भी आता है। इतना क्लियर है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये 3 लेयर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए आपको। एंडोमेट्रियम के बारे में खासकर कि इसके बारे में बहुत बार एनसीईआरटी में नीट में क्वेश्चन पूछा गया है एंडोमेट्रियम के बारे में, कि एंडोमेट्रियम कौन सी ऐसी लेयर होती है यूट्रस की जो कि मेंसेस में साइक्लिक चेंजेस में जाती है। तो उसका आंसर क्या है? एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये किसमें हेल्प करते हैं? डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसके लिए टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है पार्चुरेशन। तो ये क्लियर है आपको? अब हम इसका डायग्राम देखेंगे, कैसे डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है आपको,
कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आप भी मेरे साथ बनाइएगा, देखिए आसान है बिल्कुल। लास्ट में ऐसा कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाइएगा ऐसे। ठीक है, ये पूरा एक ओवरव्यू है। अब देखिए इसके अंदर कैसे कैसे बनाना है आपको। ठीक है, ये यूट्रस की लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं रेड कलर से। अंदर वाली लेयर है, ये इसके बाद आपकी बीच वाली लेयर है। ठीक, ये ऑरेंज से मैं बीच वाली लेयर को यानी कि मायोमेट्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक, इधर भी ऐसे कर देता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है, उसको मैं येलो से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, और ये है आपका एंडोमेट्रियम जो मैंने पहले से बना रखा है, रेड कलर से शो कर रखा हूं मैं इसको। ठीक है, ये मैंने ऐसे नीचे की तरफ बनाया, ऐसे ऊपर भी होगा, तो आप लोग देख लीजिए ऐसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेबलिंग। लेबलिंग हम करेंगे बेसिकली रेड से ही करते हैं। देखिए सबसे नीचे वाला जो हिस्सा ये, इसको हम बोलते हैं वेजाइना। पहला लिख लेंगे क्या, वेजाइना। ठीक है, वेजाइना के ऊपर ये जो है इसको सर्विकल कैनाल बोलते हैं। सर्विकल कैनाल यानी सर्विक्स का जो कैनाल है, सर्विक्स के तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उसको हम बोलेंगे सर्विकल कैनाल। उसके ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स।
ठीक है, नीचे क्या है, वेजाइना, फिर सर्विकल कैनाल, देन सर्विक्स। अब देखिए यूट्रस दिख रहा है आपको, यूट्रस आपको इन्वर्टेड पियर शेप जैसा दिख रहा होगा, जैसे नाशपाती होता है, नाशपाती को अगर आप उल्टा करके देखेंगे तो जस्ट बिल्कुल आपको वैसे ही दिखेगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको हल्का डॉट डॉट से दिखाऊं, ऐसे देखिए, ऐसे, ठीक है। यूट्रस की 3 लेयर मैंने बताया। जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, दूसरा कलर यूज करता हूं, जो ये ऑरेंज से मैंने दिखाया है उसको हम बोलेंगे, इधर दिखा देता हूं मैं, ऑरेंज वाले को हम बोलेंगे मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है। और जो रेड से मैंने जो दिखाया है इसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे, इधर से मैं दिखा देता हूं, एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम, ENDOMETRIUM, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और उधर एंडोमेट्रियम। तो ये था आपका यूट्रस। अब देखते हैं फेलोपियन ट्यूब क्यों देखते हैं। मैंने दिखाया, ये देखें आप, इसको देख रहे हैं, ये ओवरी है। ओवरी पेल्विक वॉल के साथ जुड़ा होता है, किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। ओवरी है, ओवरी से जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट जो जुड़ा है पास में है, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे इनफंडिबुलम, इसको हम बोलेंगे इनफंडिबुलम, ये इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है। यानी कि फेलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा जो ओवरी के पास होगा उसको हम बोलेंगे इनफंडिबुलम। अब देखो ये नैरो वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये इस हिस्से को बोलेंगे हम लोग एम्पुला। फेलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। ये एम्पुला हो गया। ये जो हिस्सा है ये, इसको हम बोलेंगे इस्थमस। तो ये था आपका पूरा, ये जो 3 पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, इनफंडिबुलम, एम्पुला, देन इस्थमस। याद रखिएगा, इनफंडिबुलम वो जगह है जो कि ओवरी के पास है, और एम्पुला वो जगह है जहां fertilization होता है। Ampulla is a site at which a fertilization take place, and infundibulum is a part of fallopian tube which present near the ovary, and isthmus, isthmus वो हिस्सा है जो कि कहाँ है, यूट्रस के पास है। याद रखिएगा, isthmus is a part of fallopian tube which present near the uterus। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, अंदर वाली को एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो मिड में होती है यानी कि जो बीच में होती है उसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। उसके बाद जो सबसे बाहर जो लेयर है उसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, देन एंडोमेट्रियम। ये आपकी 3 लेयर है। मैंने बताया एंडोमेट्रियम जो है वो मेंसेस में, या चाहे मेंसेस उसका जब शेड होता है तभी हम कहते हैं मेंसेस का इंडिकेशन माना जाता है उसको। एंडोमेट्रियम जो है वो साइक्लिक चेंजेस में जाती है, मतलब कि चेंज होती रहती है, कभी शेड होगी फिर रीजनरेट होगी, फिर शेड होगी फिर रीजनरेट होगी, और जब वो शेड होती है तभी हम बोलते हैं कि मेंसेस आ गया है। इतना क्लियर है। एंडोमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, देन पेरीमेट्रियम। वो जो क्या बोलते हैं मायोमेट्रियम है और पेरीमेट्रियम है, वो डिलीवरी ऑफ बेबी में हेल्प करते हैं, जिसको हम टेक्निकली पार्चुरेशन बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में भी हेल्प करते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं, दोनों बात सेम है लगभग। तो ये था आपका यूट्रस की लेयर और लाइनिंग मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने बता दिया फेलोपियन ट्यूब बता दिया। अब देखिए आप लोग, ये ओवरी, ओवरी पेल्विक वॉल से जुड़ी होती है और यूट्रस से थ्रू द लिगामेंट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब देख रहे होंगे आप इस डायग्राम में एक चीज देख रहे होंगे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं फिम्बरी। फिम्बरी कुछ नहीं है, बेसिकली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ओवरी क्या करता है, हर महीने एक एग बनाता है, एग बना के रिलीज करता है। जैसे ही रिलीज करता है, वो रिलीज ऐसे एग करेगा, उसको कैच करेगा कौन, ये फिम्बरी। फिम्बरी ऐसे उसको कैच करेगा एग को और पास कर देगा इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर इस्थमस। बेसिकली क्या करता है, जो एग बना है सेकेंडरी साइड जो बना है उसको कैप्चर करता है, कहां से, ओवरी से। लिख देता हूं, कैप्चर एग बोलूं या ओवम बोलूं या फिर सेकेंडरी ऊसाइड बोलूं, तीनों का मतलब सेम है। कैप्चर, ओवम ही लिखता हूं फिलहाल तो, ओवम
फ्रॉम ओवरी, ओवम फ्रॉम ओवरी। इतना क्लियर है, इतना समझ आता है। ये आपका ओवरी, फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनफंडिबुलम, सॉरी फिम्बरी, फिर उसके बाद इनफंडिबुलम, एम्पुला। एम्पुला वो जगह है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। इनफंडिबुलम वो फिलिपिन ट्यूब का पार्ट है जो कि ओवरी के नियर है। इस्थमस वो पार्ट है जो यूट्रस के नियर है। यूट्रस में 3 लेयर होती है, अंदर वाली को एंडोमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाली को मायोमेट्रियम बोलते हैं, बाहर वाली को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। यूट्रस की जो कैविटी होती है ये, इसको हम बोलते हैं यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी। ठीक है, तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। एक बार हम लोग एनसीईआरटी से मैच करते हैं और एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा और आपने बनाना भी सीख लिया होगा। तो एक बार मैच करते हैं, देखिए ये देखिए डायग्राम है एनसीईआरटी का ही। सबसे पहले देखिए क्या है, नीचे वेजाइना जो मैंने दिखा दिया था आपको पहले ही, फिर उसके बाद सर्विकल कैनाल, फिर सर्विक्स, फिर उसके बाद एनसीईआरटी ने लेयर दिखा रखी है, जो रेड से लेयर जो दिखाया है ये क्या है, एंडोमेट्रियम। ये क्या है आपका एंडोमेट्रियम। फिर उसने मतलब कि बीच में जो दिखाया है मायोमेट्रियम, और जो सबसे बाहर दिखाया है उसको पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। मैंने अंदर ही शेड करके दिखा दिया कलर से पेरीमेट्रियम को, इसने थोड़ा बाहर दिखाया है, लेकिन मैंने बेसिकली कहने का मतलब वही है, जो मतलब कि बताने का जो तरीका है वो पर्पस सेम ही है। ये 3 लेयर होती है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। फिर आपको मैंने ओवरी दिख रहा है यहाँ पे, ओवरी लिगामेंट के थ्रू जुड़ा होता है। उसके बाद फिलिपिन ट्यूब दिख रहा है, फिलिपिन ट्यूब के 3 हिस्सा, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। एम्पुला वो जगह है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इस्थमस वो पार्ट है जो कि नैरो भी थोड़ा मतलब कि पतला भी है, और जो फिलिपिन सॉरी यूट्रस के पास में है बेसिकली। इनफंडिबुलम ओवरी के पास में है, इस्थमस यूट्रस के पास में है। फिर उसके बाद ये यूट्राइन कैविटी दिख रहा है, इसको हम यूट्राइन फंडस बोलते हैं। तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। आई होप आप लोग को समझ आया होगा और आपने 7 बाई 7 मेरे बनाया भी होगा। अगर बनाया है तो आपको याद हो गया होगा। चलिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।